वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़े क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, यानी कि हमने मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ये आज प्रेजेंट डे जो ज्योग्राफी है वहाँ का उसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जब एंशिएंट में जब यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम के ज्योग्राफिया के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये मेसोपोटामिया जो है ये लाई करता है मॉडर्न रिपब्लिक इराक है, उसके अंदर सारा आता है। तो उस टाइम जो है इराक में जो है एक डाइवर्स इन्वायरमेंट था, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन थी उसका जो है डाइवर्स इन्वायरमेंट था। तो अगर हम उस टाइम की इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि उस टाइम का इन्वायरमेंट जो कैसा था, तो देखा जाए तो उसके जो नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रीन प्लेन्स थे और वो प्लेन जो थे कवर्ड विद ट्रीज एंड माउंटेन रेंजेस, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो मेसोपोटामिया का, यानी कि ये वाली साइड नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे ग्रीन प्लेन्स थे और यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी हैं, और वहाँ पे जो ये ग्रीन प्लेन्स माउंटेन रेंजेस जो है इनको कवर्ड किया हुआ था किसने? ट्रीज ने। और इसी नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ पे क्या थी, बहुत सारी जो स्ट्रीम जो है नदियां जो बहती थी वो काफी क्लियर थी, क्योंकि उस टाइम जो एनवायरनमेंट था वहाँ का बहुत क्लीन था। उस टाइम जो उतना ज्यादा जो पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो इसकी वजह से जो स्ट्रीम्स वगैरह होती थी वो पोल्यूटेड नहीं होती थी। और इसी एरिया में देखा जाए तो उस टाइम जो है वाइल्ड फ्लावर्स भी काफी ग्रो करते थे। तो ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो था ये ग्रीन प्लेन्स थे, माउंटेन रेंजेस थी, और वो माउंटेन रेंजेस जो है वो कवर की थी ट्रीज ने, और वहां पे क्या था विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स वहां पे काफी ग्रो होते थे। और इस एरिया में उस टाइम जो है काफी इनफ रेनफॉल होती थी, यानी कि ये रेनफॉल जो है काफी ज्यादा होती थी। और रेनफॉल की जब ज्यादा, जहां पे ज्यादा रेनफॉल होगी तो वहां पे जो एरिया होता है वो काफी प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें रेनफॉल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मेसोपोटामिया में उस जमाने में जब यहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो उस टाइम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में काफी इनफ रेनफॉल होती थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे वो क्रॉप्स वगैरह जो है ग्रो करते थे, और अपनी जो लाइवलीहुड जो था वो उस टाइम जो है स्टार्टिंग में बिगिनिंग जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे जो मेनली जो डिपेंड थी, जो लाइवलीहुड था वो मेनली जो है डिपेंड था ऑन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया में कब शुरू हुआ? बिटवीन इट इज थॉट दैट द एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया बिगन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE, यानी कि 7000 एंड 6000 BCE के दरमियान में मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था। और ये हमने जो बात की, हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में जो अपलैंड है, यानी कि अपलैंड होती है काफी हिली एरिया जो अबव द सी लेवल, तो वहां पे जो लैंड है इसको स्टेपी कहा जाता है। और इस एरिया में, नॉर्थ के एरिया में, वहां पे लोग जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ वहां पे एनिमल हर्डिंग भी करते थे, जानवरों को पाला जाता था। तो शीप, गोट्स वगैरह, हॉर्स, काउज वगैरह, यानी कि ये जानवर जो है वहां पे पाले जाते थे। और इसके साथ में अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में, इन द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, यानी कि अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में जो हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया है ये 2 रिवर से बना हुआ है, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, यूफ्रेट एंड टिग्रिस। टिग्रिस ईस्ट में बहता है और यूफ्रेट जो है ये वेस्ट में बहता है। तो यहां पे जो टिग्रिस है यहां इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ये लोगों को हेल्प करती थी माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए, यानी कि मान लो यहाँ पे जो है वो रिवर टिग्रिस बहता है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ से जो ईरान वगैरह से आती थी और इसके साथ ज्वाइन होती थी, तो
इनके जरिए, यहाँ से इन ट्रिब्यूटरीज के जरिए लोग जो है वो यूफ्रेट यानी कि मेसोपोटामिया से कहाँ जाते थे, ईरान जाते थे माउंटेन्स को क्रॉस करके, यानी कि डायरेक्टली माउंटेन्स को क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो इन जो है ये ट्रिब्यूटरीज के जरिए जो है ईरान वगैरह जो है जाते थे, यानी कि कम्युनिकेट करना मीन्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अगर हम देखेंगे, अगर हम साउथ की बात करेंगे तो ये एरिया जो साउथ का एरिया जो था, जहां पे सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मेसोपोटामिया का साउथ का रीजन था, वहां पे सबसे पहले जो है सिटीज जो है वो इमर्ज हुई हैं, यानी कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो है सिटी जब इमर्ज हुई तो वो कहां पे हुई है, साउथ में, और उस सिटी का नाम था सुमर, और इसी को बाद में जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये साउथ वाला एरिया जो था ये काफी डेजर्ट था, और इस डेजर्ट इलाके में सबसे पहले सिटीज लाइफ बिगिन हुई, और वहीं पे सबसे पहले राइटिंग सिस्टम भी शुरू हुआ। तो अब ये जो साउथ वाला इलाका था, यहाँ पे जो रेनफॉल जो है वगैरह जो है नहीं होती थी क्योंकि डेजर्ट इलाका था। तो लेकिन ये जो यूफ्रेट और टिग्रिस जो है, जो रिवर्स जो नॉर्थ में निकलते थे और ये बहते हुए जो साउथ से गुजरते थे, तो ये रिवर जो है ये जब ये डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं तो काफी अपने साथ स्लिट वगैरह जो है वो जो है साथ लाते हैं, और ये डिपॉजिट करते थे इधर कहाँ पे, साउथ में। तो इसकी वजह से, सिल्ट की वजह से जो रिवर्स डिपॉजिट करते थे साउथ में, इसकी वजह से यहाँ की जो लैंड जो थी काफी फर्टाइल होती थी, क्योंकि यहाँ की जो टॉप लेयर जो होती है, जब ये रिवर्स बहते हैं फ्लड वगैरह की वजह से, तो वो टॉप सॉइल जो है वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो जब वहाँ पे जहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे जो एरिया होता है वो काफी फर्टाइल हो जाता है। तो रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट के आसपास जब यहाँ पे साउथ में लोग जो है वो सेटल हुए थे और वहीं पे एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि जहाँ पे सिल्ट की वजह से जो है वो लैंड जो काफी प्रोडक्टिव होती थी। और इस एरिया में जब ये नीचे चले जाते थे, जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो जो यूफ्रेट और टिग्रिस जो है बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, कैनल्स बनाए जाते थे, और लोग जो है इन्हीं कैनल्स की वजह से क्या करते थे, जो है वो ये इरिगेशन करते थे, और इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती थी, वीट बैरली वगैरह की जो है वो पीस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि यहाँ की जो ये एनवायरनमेंट जो था डेजर्ट तो था, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल इनफ नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है लोग जो है वो इरिगेशन की वजह से जो है वो एग्रीकल्चर किया करते थे, और साथ साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ में यहाँ पे भी लोग जो है वो एनिमल्स हर्डिंग वगैरह करते थे, और एनिमल हर्डिंग के साथ साथ यहाँ पे मीट्स मिल्क वगैरह जो है वो काफ़ी अवेलेबल होता था, और साथ साथ में यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स जब एंटर होते थे तो यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती थी, चैनल्स में डिवाइड हो जाता था ये दो रिवर्स, तो वहाँ पे लोग जो है वो फिशिंग वगैरह भी करते थे, और साथ साथ में वहाँ पे डेट्स वगैरह और प्लम वगैरह भी जो है वो वहाँ की जो है वो उसकी भी एग्रीकल्चर यानी कि उसकी भी जो है वो काश्तकारी वहाँ पे करते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे significance of cities urbanization in Mesopotamia. Thank you.